लाल किताब के अनुसार हाथ और हाथ की रेखाओं व हथेली का ज्ञान। फरमान नंबर 60। दिमाग के 12 खाने। इंसानी दिमाग के ये 12 खाने कुंडली के में ग्रहों के पक्के तौर पर मुकर्रर घर हैं, जो 12 राशियों से याद किए गए हैं। दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से में इसी गिनती के हैं। आम इस्तेमाल में दिमाग का बयान हिस्सा आता है और कभी भी अचानक कुदरती तौर पर एक हिस्से के असर से दूसरे हिस्से का कोई खाना, रेख से पहली राखी मेष जिसमें सूरज उच्च है, मेघ ठोकना या सबसे उत्तम हालत की ताकत वाले सूरज को पहले ही घर में बंद कर देना या दुनिया की तमाम ताकतों को काम कर दिखा डालना। इन तमाम खानों का असल इंसान के दाएं और बाएं हाथ के मुताबिक है। कुदरत के सितारे दिमाग के दाएं और बाएं हिस्से का असर दिमाग के खानों पर होगा। दिमाग का अक्स हाथ की रेखा के दरियाओं के पानी से जाहिर होगा। दिमाग का बायां हिस्सा दाएं हाथ पर और दिमाग का दायां हिस्सा बाएं हाथ पर रेखाओं के दरमियान में अपना अक्स डालता है। जिस तरह से दिमाग में ये टुकड़े मुकर्रर जगह और मुकर्रर हिस्से में माने गए हैं, इसी तरह ही इन पर असर देखने के लिए सामुद्रिक में बुर्ज और ग्रह हमेशा के लिए खास जगह पर मुकर्रर कर दिए गए हैं, जिनकी तफसील और बहमी ताल्लुकात का नक्शा मदरेज जेल है। खाना नंबर गुत्का ग्रह ताकत हरकत। खाना नंबर कुंडली। खाना नंबर 1 इशक शुक्र ग्रह औरत मिट्टी इशक और 7 में जिंदगी के बहाने बृहस्पति औलाद उम्र व लाभ लालच 11 8 ताकत हमला रोकने की मंगल बद मौत खाना बदी और 8 13 ताकत शनिचर जायदाद देखना महकरी 10 14 होशियारी राहु शरारत सोचना दिमाग हरकत 12 15 खुददारी बृहस्पति सुख औलाद शोहरत 5 16 इस्तकार केतु सुनना चलना पाँव की हरकत 6 17 मुनासिब मंगल नेक भाई मौत पीना नेकी 3 18 भरोसा बुध सिर बोलना अक्ल 7 19 मजहब बृहस्पति गुरु इलम हवा सांस और 9 20 बुजुर्गी सूरज पिता में आग और गुस्सा 21 हमदर्दी चंद्र माता का दिल पानी शांति और 4 35 परेशानी पर सबकी मुस्तका किस्मत लिखी है। दिमाग का खाना नंबर 35 हमेशा जमाने की हवा से टकराता है और इंसानी किस्मत पर बृहस्पति का असर डालता है। इसके पीछे खाना नंबर 20 सूरज और खाना नंबर 21 चंद्र चमक रहे हैं, जिन दोनों के ऊपर खाना नंबर 13 शनिचर का घर है। दिमाग के तमाम खाना 7 साल में पूरे तौर पर मुकम्मल हो जाते हैं। गोया 7 बुर्जों का असर 12 राशियों में हो चुका है और 35 साल में तमाम ग्रह अपना अपना दौरा पूरा कर लेते हैं। 12 साल तक बच्चे की रेखा का एतबार नहीं और 12 साल के बाद किस्मत के बदलने की उम्मीद और 35 साल के बाद दूसरे चर माना गया है। ये खाने दिमाग के दाएं बाएं हूबहू एक ही हैं। इसलिए ग्रहों में माना है कि जो ग्रह पहले 35 साल चक्कर में बुरा असर देगा, दूसरे चक्कर में पहला असर ना देगा। यानी अगर दाएं तरफ का असर होगा तो बाएं हिस्सा बाद में असर देगा। बाप बेटे की उम्र और किस्मत का बहमी ताल्लुकात 35 साल चक्कर के
सबब 70 में ख़त्म गिना है। दायां या बायां हाथ नेकी बदी, सख्त बख्त, शाही गद्दाई, तदबीर व तकदीर, राहु केतु, नर मादा, औरत मर्द, गरज की हर दो पहलू मुकर्रर करते हैं। इंसान की जाति हाल या इंसान का कुल, दुनिया से ताल्लुक़ और सब की मुस्तका किस्मत का मैदान हर शख्स अपना साथ लिए फिरता है। 12 घंटे का दिन, 12 घंटे की रात, 12 महीना का साल, 12 राशियों का असर और 12 साल मासूम बच्चा और 12 साल के बाद अच्छे दिनों की उम्मीद, सब के सब 35 में होते हैं। और ज़माने की हवा या बृहस्पति की ताल्लुक़ का जिक्र में जर्द रंग हो रहा है। तमाम ग्रहों के असर दुनिया में सब चीज़ों पर असर करता है। 35 हरफों की ज़बान या इल्म खुद चुप मगर लोगों को बोलना सिखाला रही है। 35 साल चक्कर सब ताकतों के असर के बड़े मैदान या इंसान हाथ पर जाहिर है। निकलते सूरज के मुंह पर लाली या जंगल में मंगल हो रहा है और हाथ के अंदर नेक व बद की रेखा व चक्कर इंसान सांप घोड़ा बगैर जाहिर हो रहे हैं। यही 35 का हिंसा जानवरों की ज़बान से भी वही असर जाहिर करता है जो दरअसल इंसानी दिमाग की नकल है। एक दिमाग की अतल से दूसरा दिमाग निकल सीखता है। दिमाग बुद्धिया या अकल की नकल से जानवरों में तोते का सिर गोला हुआ है, रंग सबज हुआ और जबान से बोलना लगा कि लपट 35 चतुर सुजान कहो गंगा राम श्री भगवान। इस इंसानी दिमाग की नकल में भी यही असर है जो असल का असर था। लफ्ज़ ग्रह कुंडली का खाना और कैफियत। 1 लट शनिचर 10, पट बृहस्पति 2, 35 बृहस्पति 11, चतुर बुध 7, सुजान मंगल 3, कहो केतु 6, गंगा बृहस्पति 5, राहु 12, माँ चंद्र 4, श्री सूरज 1, भाग शुक्र 7, बान मंगल 8, बद। यह कुंडली के शुरू के खाना नंबर 1 मंगल नेक का घर जो नेक सूरज को उत्तम असर और आखिरी खाना नंबर 8 बुध का मंगल बद मौत होता है। जन्म और मरण में मंगल साथ है। किस्मत के दोनों बड़े सितारे सूरज और चंद्र हर वक्त साथ में पीछे पड़े होते हैं और दोनों आँखों से इंसान के मददगार हैं। शनिचर आँख का मालिक है मगर सूरज चंद्र दोनों ही इसके दुश्मन हैं। इसलिए कामकाज में जिस शख्स का दायां हाथ ज़्यादा चलता हो उसके दाएं आँख और जिसका बायां हाथ ज़्यादा चलता हो उसकी आँख दूसरे की कमज़ोर होगी। मतलब यह कि जिस तरफ शनिचर का असर होगा वह कमज़ोर होगी। यहाँ ग्रहों के 35 साल की चाल में अगर एक तरफ शनिचर का बुरा असर नहीं आया तो दूसरी तरफ जरूर है की जाएगा। जिनकी दोनों आँखों का नज़र हो वो बेशक दोनों चक्करों से बचे रहेंगे। सूरज पहले वक्त का मालिक है या दाईं तरफ का और चंद्र दूसरे वक्त का, रात बाबी तरफ का। इसलिए जिनकी दाईं नज़र उम्दा है सूरज के वक्त में शनिचर का अमूमन बुरा असर ना होगा और अगर होगा तो चंद्र के वक्त में हो सकता है। इस तरह दूसरी आँख की नज़र का असर होगा। इस असूल पर दिमाग के लिहाज से शनिचर का खाना नंबर 13 होशियारी जो आँख की जान है या जो आँख की सिफत है और शनिचर की सिफत है। खाना नंबर 20 और 21 के ऊपर होते हुए भी आँख में शनिचर के घर जाने के वक्त फिक्र में रहता है, बृहस्पति की मदद ढूंढता रहता है और शनिचर जब उच्च होए तो बृहस्पति का काम देता है। बाईं सांस चलने के वक्त सूरज का असर होगा और दाएं में चंद्र का असर होगा। इसलिए शुभ और ज़्यादा देर रहने
والے کام سورج کا عمر 100 سال تک رہنے والے یا بہت ضروری کام دائیں سانس کے چلتے وقت اور معمولی کام چندر کے سانس اور بائیں سانس کے چلنے کے وقت جائز گنے گئے ہیں۔ 2 حرف بات میں دایاں حصہ سورج کا اور بایاں حصہ چندرما کا ہے۔ اسی اصول سے تل انگ پھڑکنے بغیر کے لیے دائیں ہی پہلو کو نیک گنا ہے اور ہاتھ میں دائیں نیک ہی گنا گیا ہے۔ اگر دائیں ہاتھ کا بھی دایاں حصہ اصل مرخ ہو تو خط اے بی کے اوپر حصے کا یا مدھ کی طرف کا اوپر کا حصے کا کلائی والا نیچے کا حصہ، اسی طرح سے خط سی ڈی کے انگوٹھے کی طرف کا ٹکڑا انگوٹھا کا دایاں اور کنشٹا کی طرف کا ٹکڑا ہاتھ کا بایاں حصہ ہوگا۔ سوا ہاتھ بجاتے خود دایاں ہی ہے۔ اس دائیں حصے کو گھوڑا، سانپ، مندر بغیر نشان مبارک ہو اور سنیچر کا اثر بھی کم ہوگا۔ یعنی ریکھا میں بھی جو سنیچر کے اردھ ریکھا سے نکل کر دائیں ہاتھ کے دائیں حصے میں جائے اور ہاتھ کے اوپر کے حصے کا رخ نیک ہوگی، مکان وغیرہ بنیں گے۔ بائیں طرف ہاتھ کے نیچے لے حصے میں رخ رکھنے والی ریکھا مکان بننا بند یا بنے ہوئے گرے گی، برا اثر ہوگا۔ اسی لیے ہی منگل بدھ نے بھی بائیں حصے میں جگہ لی جو موت کا گھر ہے۔